हाय एवरीवन। तो आज अपन बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2। पाठ है अपना 7। इसके कवि जो है वो है गिरजा कुमार माथुर। तो बच्चों अपन चलते हैं पाठ 7। गिरजा कुमार माथुर जो थे उनका परिचय। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1980 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण की। इन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की थी। शुरू में कुछ समय तक वकालत की। उसके बाद इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। इनका निर्धन जो है बच्चों 1994 में हो गया था। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना कवि परिचय। अब अपन पढ़ते हैं पाठ परिचय। तो पाठ जो है अपना कविता जो है इनकी वो है अपनी छाया मत छोड़ना। ठीक है बच्चों, तो अपने कविता में जो कविता लिख रहे हैं गिरजा कुमार माथुर वो अपने को क्या बताना चाह रहे हैं ये अपन यहाँ शेयर करते हैं। ठीक है, इनका जो कविता का भावार्थ है जो ये अपने को बताना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से, वो मैं आपको एक बार हल्की सी समरी आपको यहाँ बता देती हूँ। कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। क्या होता है बच्चों, जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, और जब सुख और दुख दोनों आते हैं तो ही हम इन दोनों से अवगत होते हैं। अगर सुख की सुख आएगा तो हमें दुख का अनुभव नहीं होगा, और अगर दुख आएगा तो हमें सुख का अनुभव नहीं होगा। तो कभी भी यहाँ अपने को यही कहना चाह रहे हैं कि कविता में सुख और दुख दोनों की जो है वो उपस्थिति होनी चाहिए। सुख को याद कर वर्तमान में दुख और गहरा तर्क संगत नहीं है। अगर हम दुख को पहले जो हमारा सुख जो है उसको अपन बीत गया उसको अगर हम याद करेंगे तो वर्तमान में हम और ज़्यादा दुखी होंगे। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। कवि अपने को कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो हमारा दुख जो है और दुगना हो जाएगा। इसलिए हमें पुरानी चीज़ों को, बीती हुई बातों को याद करके और हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना पाठ परिचय। अब अपन चलते हैं पाठ में। ठीक है, तो अपनी कविता जो है वो क्या है, छाया मत छूना। छाया मत छूने का मतलब क्या है, बीती हुई बातों को याद नहीं करना। ठीक है, छाया मत छूना मन होगा दुख को टूना। यहाँ कवि जो है अपने को क्या कह रहा है कि जिस प्रकार धूप से जो हमारी छाया बनती है वह क्या होता है, हाथ नहीं आती है। आपने कभी देखा है जब अपन धूप में जाते हैं तो क्या होता है कि अपनी एक प्रतिबिंब बनता है, अपनी एक छाया बनती है, और अगर अपन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे हाथ नहीं आती है। उसी प्रकार जो है कवि क्या कहता है कि बीती हुई बातों को याद ना करें। जो बातें बीत चुकी है उसको याद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वे समय हमारे पास दोबारा नहीं आएगा और हमें दुगना दुख होगा। कवि क्या कह रहा है कि जो समय हमारे पास बीत चुका है वो हमारे पास कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए उस समय को, उन बातों को याद करके हम फालतू में दुखी होंगे, और जब उनको याद करेंगे तो जितना हमारे को दुख है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो। जीवन में है सुरंग सुईता सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। यह कवि जो है वो कवि क्या कहता है कि हमारे जीवन में जो रंग बिरंगी जो यादें हैं, शुद्धियाँ मतलब है यादें, सुहावनी मतलब सुंदर। ठीक है, तो कवि यहाँ क्या कहता है कि हमारे जीवन में जो रंग बिरंगी यादें हैं, जो सुहावनी यादें हैं, वो बहुत ही सुंदर सुहावनी लगती है। कब लगती है, जब वो यादें होती हैं। ठीक है, तो उनसे जुड़े लोगों की जो छवियाँ हैं वो भी हमारे ऊपर क्या होती है, चित्रपटल पर दिखने लग जाती है। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसका चित्र हमारी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लग जाता है बच्चों। जैसे आपको भी कभी कोई बीती हुई बात याद आती है तो उस टाइम में कौन कौन आपके साथ थे, किस प्रकार वो बात हो रही थी, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने बिल्कुल जैसे कोई पिक्चर चल रही हो वैसे आपके सामने घूमने लग जाती है। तो कभी यहाँ अपने को क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो उनसे जुड़े हुए हैं, किससे, उन चीज़ों से जो हमारे को याद आ रही है, उन चीज़ों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो क्या होता है हमारे सामने हमारे को दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनकी जो है सुगंध हमारे मन के आसपास हो। मतलब वो वक्त तो चला जाता है, वो टाइम तो चला जाता है, लेकिन कवि क्या कहता है कि तन सुगंध शेष, कि वो चीज़ें जो है हमारे आसपास जो है बिल्कुल गंध की तरह, सुगंध की तरह फैली हुई रहती हैं। आगे देखो। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की यादें बनी चांदनी।
कवि कहता है कि अब यह सुगंध ही बाकी रह गई है। कवि क्या कह रहा है कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कवि यहाँ ये कह रहा है कि अब जो है वो केवल सुगंध जो है वो ही बाकी रह गई है, वो रात बीत गई है। कौन सी रात? कवि यहाँ जो है अपनी प्रेयसिका के बारे में कह रहे हैं कि जब वो अपनी प्रेयसिका को पालों में फूलों में हाथ फेरते हैं तो उनको वो चीज़ याद आती है, और उसके बारे में यहाँ जो है कवि अपने को कहते हैं कि केवल जो है अब केवल सुगंध बाकी रह गई है और वो रात बीत गई है। कवि जब भी चांदनी को देखते हैं तो उन्हें अपनी प्रेयसी के पालों के फूलों की याद आती है। क्या होता है कि चांदनी रात में जो है कवि अपनी प्रेयसी के पालों में जो है फूलों के ऊपर हाथ फेरते थे, तो जब भी चांदनी रात उनको दिखती है तो उन्हें क्या होता है, अपनी प्रेयसी के पालों में लगे फूलों की याद आने लगती है। भूली सी एक सुहन पंता हर जीवन सन, साया मत सोना मन होगा दुख दूना। कवि क्या कहते हैं कि अगर मैं भूल से भी उन यादों को याद कर लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह क्षण मेरे सामने आ जाता है। कवि क्या कह रहा है कि अगर मैं गलती से भी भूल कर भी अगर मैं उन चीज़ों को याद कर लेता हूँ तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो है क्या होती है, मेरे सामने आने लगती हैं, और मेरे को क्या लगता है, मेरे सामने जो है आ जाती है, और फिर मेरे दुख जो है वो देने लगती है। वो सारी चीज़ें मेरे को दुखी करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो अब उनके साथ नहीं हैं, उनकी यादें उन्हें दुख देती हैं। जो लोग कितने दिन हमारे साथ थे लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं हैं, तो क्या होगा, उनकी बातें याद आएगी, उनकी चीज़ें याद आएगी, और उनको याद करके हम दुखी होंगे। तो कभी अपने को यहाँ यही समझाना चाहते हैं क्या कि जो चीज़ अगर मैं भूल से भी उनको याद कर लेता हूँ तो क्या होता है कि वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मेरे आसपास में है, मेरे बिल्कुल सामने है, और फिर क्या होता है कि मेरे को दुख देने लगती है। आगे देखो, यश है या ने वैभव मान ने शर्माया, जितना भी दौड़ा तो उतना ही भरमाया। यहाँ कवि जो है क्या कहते हैं, कवि यहाँ कहते हैं कि चाहे हमें कितना भी यश या वैभव पालें। कवि क्या कह रहा है कि चाहे हम कितना भी यश पालें, कितना भी वैभव पालें, कितनी भी पूंजी जो है वो हम इकट्ठी कर लें, लेकिन मान पूंजी पालें चाहे, लेकिन हमारे मन में कभी भी संतुष्टि नहीं होती। हमारे मन में क्या होता है बच्चों कि और पाने की लालसा होती है। ठीक है, कि जितनी भी हम, जैसे आपको क्लास में फर्स्ट रैंक मिल गई, सेकंड मिल गई, तो आप क्या करोगे कि मैं फर्स्ट पा लूँ। आपको फर्स्ट मिल गई तो आप क्या करोगे, मैं टॉपर हो जाऊँ। ठीक है, तो वो एक अपनी लालसा होती है। ठीक है, तो कभी भी यहाँ अपने को क्या कहते हैं कि चाहे हमारे को कितनी भी क्या मिल जाए, यश मिल जाए, वैभव मिल जाए, चाहे हमारे को कितनी भी पूंजी मिल जाए, लेकिन हमारे मन में कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। कवि कहता है कि इन सब चीज़ों के पीछे जितना जो है दौड़ते हैं उतना ही हमें भ्रम होता है। आगे देखो, प्रभुता का शरण पिंप केवल व्रत तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब होता है कि मृग मतलब हिरण और तृष्णा मतलब प्यास, लेकिन बच्चों यहाँ मृग तृष्णा का मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसके जो भाव है वो अपने अलग है। क्या कह रहा है, प्रभुता का शरण पिंप केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यहाँ कवि जो है वो अपने को कहते हैं कि मैं चाहे कितनी भी, क्या कह रहे हैं कि मैं चाहे कितनी भी बड़े बन जाएं, कवि क्या कह रहे हैं कि चाहे हम कितने भी बड़े बन जाएं फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया। जैसे मृग तृष्णा का मतलब क्या है कि जैसे हिरण को जो है वो हमेशा प्यासा रहता है, और वो जब रेगिस्तान में, हिरण जो है रेगिस्तान में होता है तो उसको थोड़ी दूर जाने पर ये लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो बच्चों वहाँ एक्चुअल में पानी नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, रेगिस्तान में मिट्टी होती है जो धूप की वजह से चमकती दिखाई देती है, और जो है हिरण उसको क्या समझता है कि वहाँ पानी है। तो कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार चांद हर रोज निकलता है और हर रात चांदनी दिखती है, पर एक दिन अमावस्या भी आती है। यहाँ क्या कह रहा है कवि कि जिस प्रकार भ्रम होता है हिरण को कि पानी है, रेगिस्तान में पानी कहीं नहीं होता है, लेकिन हिरण को दूर देख के क्या लगता है, जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो उसको ये लगता है कि यहाँ पानी है, एक्चुअल में वहाँ पानी नहीं होता है। जिस प्रकार चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, क्या है कि जिस प्रकार
चांदनी रात के बाद एक अमावस्या की रात भी होती है। आगे देखो, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, तो यहाँ कवि जो है बच्चों अपने को क्या कह रहा है, कवि जो है वो कहता है कि जो तुम्हारा आज है वह कठिन है, जो तुम्हारे पास आज का समय है वो कठिन है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा। क्या कह रहा है कवि, अपने को यह कह रहा है कि तुम्हारे पास आज है वह कठिन है, मतलब तुम्हारा समय जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसे स्वीकार कर लो, उसे मान जाओ, उसका सामना करो। तो पिछली बातों को याद करके अपने मन को और दुखी मत होने दो। क्या कह रहा है कवि कि यथार्थ कठिन उसका, क्या कह रहा है, चूंकि तुम्हारा आज का समय है वो कैसा है, कठिन है, अच्छा नहीं है, बुरा चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से अपने को दुखी नहीं होना है। कवि क्या कह रहा है कि आज के समय को देखकर हमारे को दुखी नहीं होना है, उसको स्वीकार करना है। किसको, कि जो हमारा समय चल रहा है उसको हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, मतलब उसका सामना करना है। ये नहीं कि अपने को वापस पीछे जाना है, बल्कि उसका हमारे को सामना करना है। पिछली बातों को याद करके हमें दुखी नहीं होना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पिछली बातें याद करेंगे तो हमारा मन जो है दुगना दुखी होगा। आगे देखो, दुविधा हत साहस है, तिक्ता है पंत नहीं, तह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। यहाँ जो कवि है वो क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि दुविधा में रहने के कारण साहस होते हुए भी हम कदम उठा नहीं पाते हैं। कवि क्या कह रहा है कि हमारे अंदर साहस है लेकिन हमारे अंदर दुविधा है, इसलिए सांस होते हुए भी हम अपने कदमों को आगे उठा नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि रास्ता जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। हम दुविधा के अंदर हैं, इसलिए हमारे को रास्ता दिखाई नहीं देता है, हमारा साहस दब जाता है। हमारे अंदर जो साहस है, हिम्मत है, वो क्या होती है, दुविधा की वजह से दब जाती है। इसीलिए हमें पिछली बातों को याद नहीं करना है और आगे बढ़ना है। कवि कहता है कि अगर हमारा शरीर दुखी हो, कवि क्या कह रहा है कि अगर हमारा शरीर दुखी हो, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अगर, कवि क्या कह रहा है कि अगर हमारा शरीर सुखी है और हमारा मन जो है वो क्या है, दुखी है, तो क्या है, हम अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं, तो हमारे को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि अगर हम शरीर से, देह मतलब शरीर से अगर हम जो है बहुत ज़्यादा सुखी हैं, लेकिन मन से अगर हम दुविधा में हैं, दुख में हैं, तो वो चीज़ हमारे को सुख नहीं पहुंचा सकती है। अर्थात हमें जो है मन से सुखी होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखो, दुख है ने चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यहाँ जो कवि है वो अपने को क्या कहते हैं, कवि कहता है कि जिस प्रकार शरत रात आने पर भी चांद नहीं खिला, अर्थात जिस समय मुझे सुख मिलने चाहिए थे तब हमें सुख नहीं मिले। क्या होता है कि चांदनी रात के बाद क्या होती है, अंधेरी रात आती है। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है, सुख और दुख दोनों की अपने को परिभाषा समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस समय, कवि अपने को क्या कह रहे हैं कि जिस समय शरद रात आने पर भी चांद नहीं खिला, अर्थात सुख मिलने का टाइम था, उस समय जो हमारे को सुख नहीं मिला, तो क्या हुआ, मुझे सुख मिलने पर कोई वो नहीं है। क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं कि जैसे आज हमारे को मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हम आज मेहनत नहीं कर रहे हैं और वो वक्त निकलने के बाद वो अपन मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल अपने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो वक्त निकल चुका है। तो यहाँ कवि अपने को ये समझा रहे हैं कि क्या हुआ, शरद रात आने पर भी चांद नहीं खिला, अर्थात जिस समय मुझे सुख मिलने चाहिए थे तब हमें सुख नहीं मिले, दुख ही होगा ही। तो क्या हुआ कि दुख तो होगा ही। कवि कहता है कि क्या हुआ, अगर बसंत के जाने पर फूल खिले तो अब उनका आनंद ले सकते हैं, अर्थात समय, कवि क्या कह रहा है कि अर्थात समय मिलने के बाद सुख मिलने पर भी उसका आनंद ले सकते हैं। कवि क्या कह रहा है कि क्या हुआ, अगर हमारे को उस वक्त जब हमारे को सुख मिलना चाहिए था उस समय हमारे को सुख नहीं मिला, तो क्या हुआ, अगर हमारे को उसके बाद भी बसंत ऋतु जाने के बाद भी, अगर उदाहरण दे रहे हैं यहाँ कवि कि बसंत ऋतु जाने के बाद भी अगर फूल खिलता है तो क्या हुआ, उसका भी हम जो है आनंद ले सकते हैं। जो ने मिला फूल उस
सॉरी बच्चों, जो ने मिला भूल उस कर तू भविष्य वरन, छाया मत छोड़ना मन होगा दुख तोना। यहाँ कवि जो है वो अपने को क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि जो नहीं मिला उसे भूल जा। कवि क्या कह रहे हैं, जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, जो तेरे को नहीं मिला है उसको तू भूल जा और भविष्य के बारे में सोचने लग जा, मतलब आज के बारे में सोचने लग जा। इसीलिए पुरानी बातों को तू याद मत कर, छाया मत छोड़ना, इसीलिए तू पुरानी बातों को याद मत कर। क्यों? क्योंकि अगर तू पुरानी बातों को याद करेगा तो तेरा मन जो है वो और ज़्यादा दुखी होगा, दुख तेरे को मिलेगा। इसलिए तू जो है पुरानी बातों को याद मत कर। आई होप बच्चों कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही अपन कल चलते हैं अगले लेसन में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।